भगवान श्री राम और जब आगे विश्वामित्र जी के साथ बढ़ते हैं जनकपुर की तरफ, जनकपुर में सजनों आज वही धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रचा गया है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के धनुष यज्ञ की तरफ जा रहे हैं, जनकपुर की तरफ। राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ की जो संरचना की है और जो प्रण किया था ना, धनुष जो राजा आकर के धनुष उठाएगा उसी राजा के द्वारा अपनी पुत्री सीता का विवाह करेगा, स्वयंवर होगा सीता जी का। एक बहुत मीठी बात बताऊं, महाराज जनक जी ने सारे संसार के समस्त सज्जनों राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा था, हर जगह निमंत्रण दिया था। कोई ऐसा राजा इस धरती पर था नहीं जिसका निमंत्रण जनक जी ने न दिया हो जिसको। परंतु महाराज जनक जी ने अगर किसी को निमंत्रण नहीं दिया था तो अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा था। बोली भक्तवत्सल भगवान की। महाराज दशरथ के यहां निमंत्रण पत्र जनक जी का नहीं गया था। ध्यान देकर के सुनिए, छोटे से लेकर के बड़े राजाओं तक, देश विदेश सुदूर दूर दूर के राजाओं तक, यहां तक लंका तक रावण को भी निमंत्रण गया था। बाणासुर जो पाताल लोक का जो राजा था बाणासुर, वो भी धनुष यज्ञ में आया था और धनुष की महिमा सुन करके ही वो समझ गए थे कि धनुष मुझसे उठेगा नहीं, तो बिना धनुष यज्ञ के प्रारंभ होने के पहले ही रावण बाणासुर चला गया था। विश्वामित्र जी ने राम जी से यही कहा था कि हमारी यज्ञ में जो मैं यज्ञ करता हूं उस यज्ञ में मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस आकर की बाधा डालते हैं, और जो यज्ञ जनकपुर में होने जा रहे धनुष यज्ञ, उस यज्ञ में रावण और बाणासुर आकर के बाधा डालते हैं। अब उस यज्ञ को भी आपको संपन्न करना है। पूरे दुनिया के राजाओं को निमंत्रण था, लेकिन अयोध्या भगवान श्री राम का, लक्ष्मण का या महाराज दशरथ के यहां निमंत्रण जनक जी ने नहीं भेजा था। विश्वामित्र जी का था निमंत्रण, लेकिन राम जी लक्ष्मण का नहीं था। वो तो विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण थे, बिना निमंत्रण के चले गए। परंतु अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहां निमंत्रण नहीं भेजा गया। क्यों? प्रश्न उठता है। सब जगह निमंत्रण भेजा गया, अयोध्या क्यों नहीं भेजा गया? सच बताएं, एक बार महाराज जनक अपने भाई कुशकेतु को अपने साथ लेकर के, मंत्रियों को साथ लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते 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 घनघोर जंगल में जब पहुंच जाते हैं, सज्जनों एक जंगली सुअर को उन्होंने देखा। अब वो सुअर जाकर के जहां संत महात्मा ऋषिगण तपस्या करते थे वहां बाधा डालने का काम किया करता था, उनको सताता था, कितने ऋषियों महात्माओं को मार डाला था। बड़ा दुष्ट सुअर था। महाराज जनक की दृष्टि पड़ गई उस जंगली सुअर के ऊपर, तो महाराज दशरथ जो जनक जी ने विचार किया इस सुअर का कम से कम उद्धार तो कर ही दिया, जिसका वध कर दिया जाए। इसे जो साधु संत महात्मा यहाँ तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको ये जो बार बार जाके बाधा डालता है, ये बाधा न पहुंचा सके। धनुष बाण लेकर के महाराज जनक रथ पर सवार होकर के सुअर को मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे सुअर भगा और पीछे पीछे महाराज जनक धनुष बाण लेकर के जा रहे थे। और भागते भागते वो सुअर जनकपुर और अयोध्या की सीमा, दोनों राजाओं की सीमा सटी हुई थी। ध्यान देके सुनेंगे, जहां पर आकर के अयोध्या की सीमा समाप्त होती थी वहीं से जनकपुर की सीमा का प्रारंभ होता था। और वो जंगली सुअर भागता भागता आ गया अयोध्या की सीमा के पास, और जनक जी ने जब बाण छोड़ दिया, सुअर सज्जनों वहां से हट गया, बाण जो लगने जा रहा था। परंतु सुअर के पीछे ही अयोध्या की सीमा पर एक गाय हरी हरी घास खा रही थी। वो जाकर के राजा जनक के द्वारा छोड़ा गया बाण जाकर के गाय को लग गया। सुअर का प्राण तो बच गया, सुअर भाग निकला, परंतु जब गाय को बाण लगा तो गाय गिर पड़ी। और जब तक राजा जनक जी वहां पर पहुंचे, देखते क्या है कि सुअर तो मरा नहीं, लेकिन एक गाय का वध हो गया। आप सबको पता है गोवध मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप होता है। गाय का वध करना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। महाराज जनक को बहुत आत्मग्लानि हुई।
अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, अनजाने मैंने बाण छोड़ा था सुअर के ऊपर, लेकिन ये सुअर को बाण न लग करके जाकर के गाय को बाण लग गया, गाय का वध हो गया। अब मैं समाज में कैसे मुख दिखाऊंगा, इस गो हत्या के पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए चिंतन करने लगे। तो महाराज जनक के भाई कुसकेतु जिनका नाम था, सजनों, वो और उनके मंत्री जब वहां पर पहुंचे तो देखते क्या है, जनक जी के नेत्रों में झरझर करके अश्रु की धारा, गाय के चरणों को पकड़ के रो रहे थे, गाय मरी हुई पड़ी थी। जनक जी को इस प्रकार दुखी देख करके उनके मंत्री ने, उनके भाई ने कहा, महाराज आप दुखी मत होइए, ये गाय का जो वध हुआ है जनकपुर और अयोध्या की सीमा पर हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम यहां से चलेंगे अयोध्या महाराज दशरथ की नगरी में, दशरथ जी के पास। महाराज दशरथ के जीवन में इतना पराक्रम है, इतना पराक्रम है कि महाराज दशरथ से चल करके हम लोग निवेदन करेंगे। अब अगर दशरथ जी चाह लेंगे तो अपने तपस्या की शक्ति से इस मरी हुई गाय को वो जीवित कर सकते हैं। इतने तपस्वी भी राजा दशरथ है, हमको चलना चाहिए और चल करके उनसे निवेदन करना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए कि जानबूझ करके इतना बड़ा अपराध नहीं, अनजाने में इतना बड़ा अपराध हुआ। अपने मंत्री को लेकर के जनक जी सजनों पहुंचे हैं आज राजा दशरथ जी के दरबार में। दशरथ जी के दरबार में जब पहुंचे तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के साथ रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। जनक जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हुए, इशारे में दशरथ जी ने पूछा, क्या बात है राजन? महाराज थोड़ा सा कुछ काम आपसे था, रास्ते में गुरु जी के साथ पूजा करने के लिए जा रहे थे। दशरथ जी रुक गए, जनक जी से कहा, जो भी तुम्हारे जीवन का कार्य होगा, मैं इस समय गुरु भगवान के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे कार्य को करने के लिए मैं अपना कोई प्रतिनिधि भेज देता हूं, तुम्हारा सारा कार्य करके आएगा। अब प्रातः काल की वेला थी, प्रतिनिधि के रूप में दशरथ जी को कोई दिखा नहीं, तो अयोध्या की गलियों में सजनों एक झाड़ू लगाने वाला, जो झाड़ू लगाते गली गली साफ सफाई करते, वही दिखाई पड़ा। भंगी झाड़ू लगा के गलियों को साफ करता, कूड़ा कचरा सब इकट्ठा करता था। असज बताएं, महाराज दशरथ ने उसको बुलाया, इधर आओ, झाड़ू लगाने वाले किधर आओ, क्या बात है, जाओ, जो भी कार्य है तो मेरे प्रतिनिधि बन के जाओ, और जाकर के जनक जी के जीवन की जितनी भी समस्या है उसका समाधान करके आ जाओ। अब उसको तो पता ही नहीं था कि कौन सी समस्या है। अब उस झाड़ू लगाने वाले, गलियों को साफ करने वाले व्यक्ति को, अब दशरथ जी का आदेश था, उस आदेश का कोई निरादर कर नहीं सकता। जनक जी उसको लेकर के साथ आए, जहां पर गाय मरी हुई पड़ी थी, ले जाकर के उस भंगी को खड़ा किया, और खड़ा करके जनक जी ने कहा, तुझे पता है क्यों यहाँ बुलाया गया? मैं गया था महाराज दशरथ जी को लाने के लिए, और दशरथ जी आएंगे, अपनी तपस्या की शक्ति से मरी हुई गाय को जीवित कर देंगे। दशरथ जी के पास समय है नहीं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके तुझे भेज दिया है, क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? और झाड़ू लगाने वाला भंगी थर 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 कांपने लगा। हम न कभी मंदिर में जाते, न कभी सरयू स्नान करते हैं, हम तो अयोध्या की गलियों की सफाई करने वाले लोग, हमें क्या पता कौन सा कार्य है। परंतु महाराज दशरथ ने जब मुझे अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो अब मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा। भंगी थर 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 कांपता हुआ एक लोटा जल लिया, और लोटे को के जल को अपने हाथों में रख करके उसने मन से, वाणी से, कर्म से ही कहा कि हमारे महाराज दशरथ जी अगर अपने राज्य का निर्वहन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, पूरी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं, और दशरथ जी के जीवन में जो भी त्याग तपस्या का फल है इस जल में आ जाए, और इस जल की शक्ति से ये मरी हुई गाय जीवित हो जाए, जिसे दशरथ जी का नाम इस दुनिया में डूबने न पावे। ऐसा मन में ध्यान लगा करके, और वही जल हाथ में लेकर के उसने एक लोटा जल का छींटा गाय के ऊपर मारना शुरू किया, और जब तक जल का छींटा मारता रहा, धीरे धीरे गाय का जो प्राणांत हो गया था वो होश में आती रही, और भगवान की कृपा से मरी हुई गाय उस भंगी ने जीवित कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।